नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एक बार फिर से आपका स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है आपके अपने इस प्यारे से YouTube चैनल में। और उम्मीद होगी कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे साथियों। ठीक है साथियों, चलिए आज भी 20 क्वेश्चंस लाया हूं और देखते हैं कि कौन कौन से ये क्वेश्चंस हैं और कितने इंपॉर्टेंट हैं साथियों। और अपने आप को आप चेक भी करिएगा कि 20 में से कितने के आंसर आपके सही होते हैं। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है, खुशनसीब है वो खून जो देश के काम आता है। सभी शहीदों को सत सत नमन। और चलिए साथियों, आगाज़ करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की प्यारी सी क्लास का। ये रहा पहला क्वेश्चन साथियों। लिम्बाराम किस खेल के लिए जाने जाते हैं? बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नाम सुना सुना लग रहा है इनका। चलिए बता दीजिए, देखते हैं कौन बताता है सही आंसर क्या होता है। लिम्बाराम किस खेल के लिए जाने जाते हैं, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए, भारोत्तोलन, निशानेबाजी, धनुष विद्या या फिर कराटे, किसके लिए जाने जाते हैं आप बता दीजिए। नाम है लिम्बाराम। चलिए, इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा साथियों सी। क्या होगा? सी, धनुष विद्या के लिए जाने जाते हैं साथियों। लिम्बाराम धनुष विद्या यानी तीरंदाजी के लिए जाने जाते हैं साथियों। 1992 में साथियों इन्होंने क्या किया था? 1992 में इन्होंने एशियन जो तीरंदाजी चैंपियनशिप होती है साथियों, उसमें इन्होंने लिम्बाराम ने क्या किया था? विश्व रिकॉर्ड की बराबरी की थी। ये लिम्बाराम क्या है? धनुष विद्या मतलब तीरंदाज है साथियों, तीर चलाते हैं, धनुष बाण जो होता है। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है लिम्बाराम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। पटाखा किस देश की मुद्रा है? चलिए साथियों, पटाखा है ये, जहाँ पे सी रहेगा। पटाखा किस देश की मुद्रा है आप बताइए साथियों। चलिए, पटाखा ये किस देश की मुद्रा है साथियों, आपको बताना है। स्पेलिंग ये होगी, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, इस पे मत जाइए आप। चलिए, पटाखा किस देश की मुद्रा है आप बताइए साथियों। चलिए बताइए साथियों क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। पनामा, लाओस, मकाऊ या मैक्सिको। चलिए जल्दी से सही जवाब बता दीजिए साथियों, ए, बी, सी या फिर डी। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। पटाखा मकाऊ की मुद्रा है साथियों। पटाखा जो है मकाऊ देश की मुद्रा है साथियों, जबकि पनामा का डॉलर और बल्बोआ, ठीक है, लाओस की लाओ की तथा मैक्सिको की मैक्सिको पीसो है। ठीक है साथियों, मैक्सिको पीसो, मैक्सिको की क्या है? मैक्सिको पीसो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? चलिए बता दीजिए साथियों। भारत में सिक्कों की ढलाई का एकमात्र अधिकार किसके पास है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारत सरकार, भारत की सुरक्षा मुद्रा और मिंटिंग निगम लिमिटेड। बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों। भारत सरकार के पास, जो इंडियन गवर्नमेंट है साथियों, उसको एकमात्र अधिकार है जो भारत में सिक्कों की ढलाई होती है, जो सिक्के ढाले जाते हैं। ठीक है साथियों, उसका अधिकार किसको हो साथियों? भारत सरकार को है। एकमात्र अधिकार किसको हो? भारत सरकार को, उसका एकमात्र अधिकार है साथियों। ठीक है, और ये सिक्के 4 जगहों पे ढाले जाते हैं साथियों, मुंबई, अलीपुर कोलकाता में, सैफाबाद हैदराबाद में तथा चेरियापल्ली और नोएडा में उत्तर प्रदेश में। ठीक है साथियों, ये इतनी जगह पे ये सिक्के ढाले जाते हैं। चलिए साथियों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है, बता देना है साथियों। चलिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक सीमाओं वाला देश पूछ रहा है साथियों। चलिए बता दीजिए, चीन, ब्राज़ील, कनाडा या फिर भारत। क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए। चलिए बताइए कौन सा सही जवाब होगा, बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों। चीन जो है साथियों, ये सर्वाधिक सीमाओं वाला देश है। लगभग ये 14 देश की सीमा चीन से लगी रहती है साथियों। जो इंडिया का मैप होता है साथियों, जो वहाँ पे चाइना है, ये है साथियों, ये 14 देशों से घिरा हुआ है। कितने देशों से? 14 देशों की सीमाएं इस चाइना से लगती हैं। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों में सहित कितने प्रमुख मंडल हैं? मंडल की बात किया जा रहा है, आसान सा सवाल है, उम्मीद है कि जवाब भी आपका सही होगा। 27, 32, 18 या फिर 23। बता दीजिए साथियों सही जवाब क्या होगा, कितने मंडल है बात की जा रही है। तो इसका सही जवाब होगा सी साथियों, 18 मंडल हैं। उत्तर प्रदेश में 75 जिलों सहित कुल 18 प्रमुख मंडल हैं साथियों। ठीक है,
किसी के गजरे की खुशबू को महकता छोड़ाया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ाया हूँ। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ऐ भारत माँ, क्योंकि मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ाया हूँ। सभी शहीदों को सत सत नमन, उनके परिवार वालों को मेरा वंदन, और हम उनके हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है साथियों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग की नगरी कहा जाता है? बता दीजिए साथियों। सुहाग की नगरी की बात की जा रही है साथियों। सुहाग जो पत्नियों का सुहाग होता है, उसी की नगरी साथियों किसको बोला जाता है? फिरोजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी या फिर बरेली? चलिए बता दीजिए साथियों। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद को सुहाग नगरी बोला जाता है साथियों, क्योंकि यहाँ पे कांच का उद्योग बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। फिरोजाबाद कांच उद्योग में चूड़ी उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है साथियों, इसलिए फिरोजाबाद को सुहाग की नगरी कहा जाता है साथियों। कांच के लिए फेमस है और कांच से चूड़ियाँ बनती है साथियों, और इसीलिए सुहाग नगरी किसको कहा जाता है? फिरोजाबाद को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, मुरादाबाद। चलिए फिरोजाबाद के बाद मुरादाबाद आ जाइए। और किसके लिए प्रसिद्ध है? धातु की कलाकृतियों के लिए, कपड़ाकार के लिए, सोना के लिए या चर्म उत्पाद के लिए? बताइए साथियों, ये मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा ए साथियों, धातु कलाकृतियों के लिए। ठीक है साथियों, मुरादाबाद नगर पीतल धातु कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। विभिन्न उत्पादों के लिए अन्य प्रमुख नगर हैं साथियों, जैसे चमड़ा उद्योग के लिए आगरा, कानपुर साथियों, चीनी मिट्टी बर्तन के लिए खुर्जा, मिर्ज़ापुर आदि, और कांच उद्योग के लिए क्या है साथियों? फिरोजाबाद, इलाहाबाद, कागज उद्योग के लिए मुजफ्फरनगर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, लठमार होली की बात की जा रही साथियों। ये यहाँ पे है, लठमार होली के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? आपको बताना है। चलिए वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना या गोकुल? लठमार होली के लिए पूछ रहा है साथियों, जल्दी से बता दिए कौन सा स्थान फेमस है लठमार होली के लिए। चलिए बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बताइए साथियों इसका सही जवाब क्या होगा, आपको बताना है साथियों, जल्दी से बताइए। चलिए लठमार होली की बात की जा रही है, चलिए जल्दी से बता दीजिए साथियों लठमार होली। ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही जवाब होगा साथियों सी, बरसाना। बरसाना में साथियों ये लठमार होली बरसाना में बहुत ज़्यादा फेमस है साथियों, जहाँ पे राधा रानी का जन्म स्थान है साथियों ये मथुरा ज़िले में स्थित है। ठीक है, लठमार होली के लिए बरसाना, ठीक है साथियों, जहाँ पे राधा रानी का जन्म हुआ माना जाता है और प्रसिद्ध है, और बरसाना मथुरा ज़िले में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य, ये नृत्य है साथियों, टाइपिंग मिस्टेक है, नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? बता देना। चरकुला, कठपुतली नाच, मयूर नाच या रासलीला? कौन सा उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, आपको बता देना है। चलिए ए, बी, सी या फिर डी? क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा बी साथियों। ठीक है, कठपुतली नृत्य साथियों नाच ये राजस्थान का है, बाकी सारे तीनों किसके हैं? यूपी के हैं। चरकुला भी है, मयूर भी है और रासलीला भी है। बस यही साथियों कठपुतली जो है ये साथियों कहाँ का है? ये राजस्थान का नृत्य है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। सभी शहीदों को सत सत नमन, उनके परिवार वालों का वंदन, उनके हम हमेशा रेडी रहेंगे। ठीक है साथियों, अगर चैनल पे आप नए हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से डेली 8 बजे शाम को टॉप 20 क्वेश्चंस लेके आते हैं, जो आपको विभिन्न एग्जाम्स में ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे साथियों। चलिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात की जा रही है। चलिए बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब, चलिए बताइए। पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबार लाल शर्मा या नसीफुल हसन? बताइए क्या होगा सही जवाब, आप जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, पुरुषोत्तम दास टंडन उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे साथियों, वर्तमान ये थे साथियों। ठीक है, और वर्तमान में अभी कौन है? हृदय नारायण दीक्षित साथियों विधानसभा के अध्यक्ष हैं। हृदय नारायण दीक्षित वर्तमान में है, जबकि पहले कौन थे साथियों? पुरुषोत्तम दास टंडन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन,
इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है साथियों? 4 विश्वविद्यालय दे दिया है साथियों, बताना है कि आपको कौन सा उत्तर प्रदेश में नहीं है। चलिए दिमाग का प्रयोग करिए, विवेक का प्रयोग करिए और बता दीजिए सही जवाब क्या होगा। कौन सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय। चलिए बताइए कौन सा यूपी में नहीं है साथियों, आपको बता देना है। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। तो इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय। ये यूपी में नहीं है, ये यूपी में नहीं है साथियों। ये कहाँ पे है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है। कहाँ पे है? भोपाल में स्थित है। बाकी साथियों तीनों विश्वविद्यालय यूपी में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश राज्य की महिला हेल्पलाइन की सुविधा किस फ़ोन नंबर से शुरू की गई? चलिए साथियों, वीमेन हेल्प नंबर की बात की जा रही है, बता दीजिए क्या है साथियों। 1661, 1190 और 1009 या 1090। बताइए, महिला हेल्प नंबर की बात की जा रही है जो यूपी में स्टार्ट है साथियों। बताइए, लिखा रहता होगा, आप कहीं जाते होंगे, पोस्टर बैनर बोर्ड पे आपको मिल जाता होगा महिला हेल्पलाइन। चलिए बताइए क्या है। तो इसका राइट आंसर डी होगा साथियों, 1090 है, महिला हेल्पलाइन है साथियों ये। ठीक है, वीमेन हेल्पलाइन नंबर है साथियों, हेल्पलाइन नंबर है, इसको याद रखिएगा। कितना है? 1090। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितने ग्राम पंचायत हैं, आपको बता देना है साथियों। लगभग 25,000, लगभग 32,000, लगभग 42,000 या फिर लगभग 58,000। चलिए बताइए कितने हैं, आप जल्दी से बता दीजिए कितनी ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। तो इसका सही जवाब होगा साथियों डी, लगभग 58,000। लगभग कितनी है साथियों? 58,000, 58,194 साथियों। ये ग्राम पंचायतें कहाँ हैं? यूपी में हैं अपने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बता दीजिए साथियों। पहली महिला मुख्यमंत्री की बात की जा रही है, सीएम की बात की जा रही है, कहाँ के? यूपी की। चलिए बताइए, आसान सा सवाल और उम्मीद है कि जवाब भी आपका जल्दी से आ जाएगा। तारकेश्वरी सिन्हा, सुचेता कृपलानी, मायावती या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। बता दीजिए क्या होगा इसका सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए साथियों। तो इसका सही जवाब बी होगा साथियों। क्या होगा? सुचेता कृपलानी साथियों, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है साथियों। और विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी साथियों? ये यूएन की प्रथम महिला राजदूत थी साथियों। मायावती उत्तर प्रदेश की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी साथियों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं ज़माने भर मिलते हैं आशिक कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होता। नोटों से भी लिपट कर सोने में सिमट कर मरे हैं कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होता। सचमुच साथियों, तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन हो ही नहीं सकता। सभी शहीदों को मेरा सत सत नमन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित हैं? चलिए बता दीजिए, महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित है साथियों, आपको बता देना। चलिए 33, 50, 10 या फिर 20। क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर ए होगा साथियों, 33% पद आरक्षित है साथियों। जो 73वां संवैधानिक संशोधन था, ठीक है, उसके द्वारा साथियों 33% आरक्षित पद कर दिए गए हैं। किसके लिए? महिलाओं के लिए ग्राम पंचायत में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। बताना है आपको, उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, कौन बन चुके हैं साथियों? उत्तर प्रदेश के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, गोविंद वल्लभ पंत, बीपी सिंह या कमलापति त्रिपाठी। चलिए बता दीजिए सही जवाब क्या होगा, जल्दी से बता दीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है साथियों, तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने हैं साथियों। गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे साथियों। विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं तथा वह भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं साथियों, बीपी सिंह। ठीक है, इनकी बात की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है साथियों? बता दीजिए, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, पारसी धर्म या बौद्ध धर्म। चलिए बताइए, किस धर्म के अनुयायी सबसे कम है उत्तर प्रदेश में? चलिए बताइए,
ए, बी, सी या फिर डी? इसका राइट आंसर होगा सी साथियों, पारसी धर्म जो होता है साथियों। उत्तर प्रदेश में साथियों सबसे कम किस धर्म के लोग हैं? पारसी धर्म साथियों। सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू धर्म साथियों। कौन है? हिंदू। सबसे ज़्यादा हिंदू धर्म साथियों, उसके बाद मुस्लिम, ठीक है साथियों, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख हैं साथियों, फिर ईसाई हैं और उसके बाद पारसी हैं। सबसे कम कौन है साथियों? पारसी हैं, सॉरी पारसी। ईसाई के बाद जैन है साथियों, फिर बौद्ध है, उसके बाद सबसे कम पारसी हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? चलिए, बाबा भोलेनाथ की नगरी की बात की जा रही है और मुझे लग रहा है कि आप लोग को जवाब आ गया होगा। कुशीनगर, वाराणसी, आगरा या फिर सारनाथ? चलिए, तो ये आसान सा सवाल है साथियों। बाबा भोलेनाथ की नगरी, बाबा को भी नमन और ऐसे ही आशीर्वाद आप अपना हम लोगों पे बनाए रहे भगवान। चलिए बताइए, ये इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? वाराणसी है विश्व का सबसे पुराना नगर साथियों, या शहर बोल सकते हैं साथियों। ठीक है, लगभग 5000 वर्ष पहले इसकी बात की जाती है साथियों कि ये बहुत पुराना शहर है साथियों। इसको भारत की आध्यात्मिक राजधानी भी कहा जाता है साथियों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है साथियों? यहाँ 4 चीज़ें दी गई हैं, इसमें बताना है आपको कि भू कृषि का रिकॉर्ड कौन सा है। गिरदावरी, पंचनामा, जमाबंदी या खतौनी? खतौनी, इसमें तो खेतों का लेखा जोखा होता है साथियों। जमाबंदी, पंचनामा या गिरदावरी? बताइए क्या होगा सही जवाब, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका सही जवाब ए होगा साथियों, गिरदावरी। ये भूमि कृषि का रिकॉर्ड गिरदावरी कहलाता है साथियों। यह एक प्रकार का फसल सर्वे है जो साल में 2 बार होता है। खतौनी, किसान के पास कुल कितनी भूमि है साथियों, इसका लेखा जोखा होता है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। और ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 बिस्सा और 1 बीघा में क्या अनुपात है साथियों? चलिए, 1 बिस्सा और 1 बीघे में साथियों, बीघा बड़ा होगा, उसमें अनुपात पूछ रहा है साथियों कि क्या अनुपात है, आपको बताना है साथियों। चलिए, 1 बिस्से और 1 बीघे में अनुपात पूछ रहा है, बता दीजिए। आधा, 1/4, 1/10 और या 1/20? बता दीजिए। आसान सा सवाल है साथियों और आपको आना भी चाहिए। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी साथियों, 1/20। ठीक है, 1/20 समझे साथियों। 1 बिस्सा 1 बीघा बराबर 1 बिस्सा। ठीक है साथियों, 1/20 का अनुपात है। 1/20 का 1 बीघा का अनुपात क्या है साथियों? 1/20। यह भूमि माप का, खेत माप की इकाई है साथियों। ठीक है साथियों, ये आज के टॉप 20 क्वेश्चन थे साथियों और उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे साथियों। मरने का हमें कोई गम नहीं ऐ खुदा, लेकिन जिस मिट्टी में मिलूं वो मिट्टी मेरे हिंदुस्तान, मेरे भारत की होनी चाहिए। सभी शहीदों को सत नमन साथियों, और आपको भी नमन बंदन कि आप अपना प्यार ऐसे ही चैनल पे बनाए रखिए साथियों। अपना ख्याल रखिएगा, अपने बड़ों का, माता पिता और गरीबों का सम्मान जरूर करिएगा साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो साथियों एक लाइक जरूर करिएगा। आपके एक लाइक से हमको बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। और शेयर कर सकते हैं साथियों। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों और अपना ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम एंड जय हिंद साथियों।